अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको मैं इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो में बात करने लगे हैं हाउ टू बिकम अ वेटरनरी असिस्टेंट। आप वेटरनरी असिस्टेंट की फील्ड में कैसे जा सकते हैं, इस फील्ड में वेटरनरी असिस्टेंट का क्या काम होता है, उसकी सैलरी रेंजेस के वाले से बात करेंगे। इस फील्ड में आपको जाने के लिए एजुकेशन की कौन सी डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, और रिलेटेड फील्ड्स के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि वेटरनरी असिस्टेंट की फील्ड में भी जाने के लिए आपको जो हमारे पास एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेडिकल की अब कोई भी फील्ड है उसमें विदाउट एजुकेशन के नहीं जा सकते। ये बहुत स्ट्रिक्ट फील्ड है मेडिकल की, गवर्नमेंट के हवाले से भी और प्राइवेट जो फर्म्स हमारे पास इदारे हैं उनके हवाले से भी बहुत सख्ती है कि विदाउट एजुकेशन आप इसमें जो जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलते हैं वेटरनरी असिस्टेंट की वीडियो के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि वेटरनरी असिस्टेंट का काम क्या होता है। वेटरनरी असिस्टेंट स्पोर्ट्स वेटरेनियंस इन क्लिनिक्स एंड फार्म्स। जो वेटरनरी असिस्टेंट है वो बेसिकली वेटरेनियंस को क्लिनिक्स में और फार्म्स में जो है ना सपोर्ट करता है। किसके लिए? विद एनिमल केयर, ट्रीटमेंट एंड हैंडलिंग। वेटरनियन बेसिकली होते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, हमारे एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, ये उनको कहा जाता है। आप भी आपने अगर इस डॉक्टर की फील्ड में जाना है तो आप अपना स्टार्टिंग भी यहाँ से ले सकते हैं। वेटरनरी असिस्टेंट के साथ साथ अपनी अपनी एजुकेशन अच्छी करके आप इस फील्ड में अच्छे से जो है ना जा सकते हैं और अपने स्किल्स बना सकते हैं और इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। सैलरी रेंजेस के वाले से बात की जाए, स्टार्टिंग में ही आपकी सैलरी 25,000 मिनिमम लग जाएगी और 70 लाख प्लस तक आप इजीली पाकिस्तान में जो है ना 9 to 5 जॉब में कमा सकते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी आपको, वो मिलेंगी क्लिनिक्स में, फार्म्स में, और जो ज़ू होती हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं। जैसे लाहौर में अगर बात की जाए तो सबसे मेन जो हमारे पास है वो लाहौर ज़ू है, वहाँ पर भी आपको इजीली इसके हवाले से जो है ना जॉब्स मिल जाएंगी। उसके बाद हमारी एनिमल हेल्थ केयर अवेयरनेस राइजिंग। अब एनिमल के हवाले से हेल्थ केयर जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस जो है ना बढ़ गई है, तो इसके हवाले से आपको ज़ाहिर है जॉब में भी इंक्रीज़ मिलेगा देखने को। इन चीज़ों की हिफाजत के लिए लोग जो है ना वेटरनरीज़ को हायर करते हैं, उनके डॉक्टर्स को, ज़ाहिर है डॉक्टर्स होगा तो असिस्टेंट भी लाजमी होगा, तो इनकी जो जॉब्स है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। बेसिक वेट नॉलेज रिक्वायर्ड। उसके बाद हमारे पास जॉब है कि जॉब्स इंक्लूड्स, आपके पास जो काम होगा ना आपका वो ये होगा क्लीनिंग का, फीडिंग और असिस्टिंग प्रोसीजर्स। ये बेसिकली आपके पास जो है ना आप डॉक्टर साहब जो आपके वेटरनियन होंगे उनके साथ आपने रह के जो काम करना है ये आपको आपकी ड्यूटीज़ में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एजुकेशन और स्किल्स की तरफ। तो एजुकेशन आपके पास मिनिमम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए असिस्टेंट की फील्ड में जाने के लिए भी डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंसेस और डीवीएम स्पोर्ट सर्टिफिकेशन। अब डिप्लोमा कर लें वेटरनरी साइंसेज में या फिर डीवीएम आपको जो है ना करना पड़ेगा, वो आपकी सर्टिफिकेशन को जो है ना इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं कि आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। अब आपने एजुकेशन तो ले ली है, अब स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। पहली जो है वो हमारे पास एनिमल केयर की स्किल है, सेकंड सेफ्टी के हवाले से है, फिर क्लीननेस के हवाले से, और उसके बाद कम्युनिकेशन की अच्छी स्किल होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आपने इस फील्ड में कामयाब बनना है तो ये आपके पास स्किल्स हैं, 5 ऐसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस फील्ड में जो है ना कामयाब होंगे। मेरी तरफ से यही है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें एक दफ़ा, ताकि आपको जो है ना मसला ना आए बाद में। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे आपको ये 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है वॉलंटियर एट एनिमल शेल्टर्स और क्लिनिक्स। जब भी आपने अपनी जॉब स्टार्ट करनी है सबसे पहले वॉलंटियर का काम जो है ना शुरू करना है। ये मोस्ट ऑफ द जो हमारी वीडियोज़ होती हैं कैरियर गाइडेंस की उसमें मैं यही मशवरा देता हूँ कि जो हमारे पास वॉलंटियर का काम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप जब वॉलंटियर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलते हैं। तो आपने भी इसमें एनिमल के शेल्टर्स जहाँ पर हैं या फिर क्लिनिक्स हैं वहाँ पर वॉलंटियर करना है और वहाँ से काम सीखना है अपने सीनियर से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टेक कोर्सेज ऑन एनिमल हैंडलिंग एंड डिजीज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप फिज़िकली इसकी क्लासेस लें या फिर ऑनलाइन इसको पढ़ें। इसके एनिमल की जो हैंडलिंग है वो किस तरह करते हैं और मतलब कि जानवर वगैरह कौन सा जानवर है। अब देखिए ना, अगर आपको डायरेक्ट रखा जाए कि फार्म हाउस में और उन्होंने रखे हो, लाइंस रखे हो, या फिर उसके बाद कोई भी और इस तरह का जानवर जिसकी आपके पास जो है ना
आपको ना उसकी समझ हो उसकी हैंडल करने की, उसकी डिजीज़ की, कि आपको हमें तो पता लग जाता है अपने जिस्म की खवास के साथ कि हमें बुखार हो गया या हमें सर दर्द हो रहा है जो भी है, लेकिन उनको भी समझना जो है ना एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये आपने लाजमी तौर पर उनकी डिजीज़ के हवाले से और एनिमल हैंडलिंग के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इस चीज़ के ऊपर लाजमी ख्याल रखना है। लर्न बेसिक लैब वर्क एंड फर्स्ट एड। लैब वर्क जो बेसिक होते हैं हमारे पास, उसको आपने लाजमी तौर पर सीखना है। तो इसकी हमारे पास आपके सीनियर की ड्यूटी होगी, लेकिन आपने भी जो है ना लाजमी तौर पर सीखना है अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। क्योंकि जब आप इस फील्ड में असिस्टेंट की फील्ड में कामयाब हो गए तो फिर आप सीनियर की फील्ड में भी अगर आपकी स्टडी अच्छी होगी तो एक्सपीरियंस भी आपके पास हो जाएगा, और मेन चीज़ काम आपको आता होगा तो आप इजीली जो है ना ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बिल्ड ट्रस्ट विद एनिमल्स एंड ओनर्स। ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनिमल्स के साथ और ओनर्स के साथ। एनिमल्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तो वो आपको इलाज करने देंगे, इसका छोटा सा एक कुलिया यही मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ओनर्स के साथ जब आप करेंगे उनको तसल्ली दे देंगे कि भाई इतना टाइम लग जाएगा इनको सही होने में, या ये खुराक इनको खिलाएंगे तो सही हो जाएंगे। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपके, ठीक है। जिसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, वो ऑनर्स पे रिपीटेडली आएंगे आपके पास कोई भी मसला होगा, ठीक है, उनके एनिमल्स को। तो उसके बाद स्टे करंट ऑन पेट हेल्थ एंड वैक्सीनेशन ट्रेंड्स। अब जो पेट्स होते हैं ना हमारे पास, इसमें भी मुख्तलिफ तरह की वबा वगैरह जो है ना जानवरों में फैलती हैं, तो इनके बारे में आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा और अपने जो पेट हैं उनकी हेल्थ के बारे में जो है ना अपडेटेड रहना पड़ेगा, ताकि बीमार ना हो और उनको अच्छी खुराक भी जो है ना दी जा सके और टाइम पर मेडिसिन दी जा सके अगर कोई इशू होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड है, अगर आप इस फील्ड में नहीं जाना चाहते असिस्टेंट की, तो नेक्स्ट और हमारे पास रिलेटेड फील्ड्स और भी हैं। आप सेम एजुकेशन और सेम आपके पास स्किल्स होंगे तो आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं। पहली हमारे पास है वेटरनरी टेक्नीशियन की, सेकंड जू कीपर की, और थर्ड नंबर पे एनिमल शेल्टर असिस्टेंट, फोर्थ नंबर पे हमारे पास पेट और ग्रूमर की फील्ड में आप जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है लाइफ स्टॉक केयर वर्कर, ठीक है। आप इन सारी फील्ड्स में जो है ना आराम से जा सकते हैं सेम एजुकेशन और सेम स्किल्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी कि वेटरनरी असिस्टेंट के वाले से। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूँगा। मिलता हूँ फिर अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।